मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वो हैं दर्शन रत्न रावण साहब और कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया। दोनों ही अभी दलित हितों की बात करने के लिए पुनिया साहब तो जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में दर्शन रतन जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों लोग दलित हितों के बारे में लिखते रहें, बोलते रहें, बात करते रहें। पुनिया साहब शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है आपसे, आज भारत बंद का आह्वान हुआ, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी और क्या कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय? देखिए, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जो 1 अगस्त का जजमेंट था, उसके विरोध में जो भारत बंद का आह्वान हुआ और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये निर्णय नहीं लिया, लेकिन किसी को जाने से नहीं रोका गया। और इसी वजह से मैं भी बाराबंकी में जो प्रोटेस्टर्स थे, विरोध प्रकट करने वाले थे, उसमें मैं सम्मिलित था। जो तनुज पुनिया जो सांसद हैं बाराबंकी से, लोकसभा के सदस्य, वो भी उसमें शामिल थे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो मौजूद थे। बाकी सब लोग जो थे और कार्यकर्ता, वो सब उसका हिस्सा थे, करते थे। कोई मनाही नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर जगह तो आप ये कह रहे हैं पुनिया जी कि आप कोटे में कोटा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टैंड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट रूप से एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में चिंता व्यक्त की। ये सही है कि वंचित समाज है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, और हर वर्ग को, जो नीचे से नीचे वर्ग है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो वंचित आज वंचित है, इसका बहुत स्पष्ट रूप से मुझे ताज्जुब भी इस बात का है जी कि सुप्रीम कोर्ट के इतने योग्य जजेज हैं, चीफ जस्टिस उसकी अगुवाई कर रहे थे, 7 जजों ने मिलकर फैसला दिया कि मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या जो आरक्षण का आधार, वो अनटचेबिलिटी है, उसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जिसकी आर्थिक संपन्नता आ गई, जिसका एक जनरेशन जिसको लाभ मिल गया, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोशल डिसेबिलिटी का शिकार है, उनका उत्पीड़न होता है। अनेक उदाहरण। चलिए, मेरे साथ आपके काउंटर पॉइंट के लिए दलित समाज की एक और बड़ी आवाज़, आदि धर्म समाज के प्रमुख दर्शन रत्न रावण जी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन रतन जी, हमसे बात करने के लिए। आपका लेख पढ़ा अखबार में आज, और आप पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना कर रहे हैं, और आप लिखते भी हैं और ये कहते भी हैं कि कोटे में कोटे का फैसला ज़रूरी है। बहुत सा समाज ऐसा है जो अभी पिछड़ा है, जो बहुत पीछे है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। क्यों आपको लगा कि भारत बंद बुलाया आपके ही समाज के उन वर्गों ने जो आरक्षण का फायदा उठा रहे थे? जी, ये सबसे पहले तो मुझे आज एक अफसोस है कि हमारे ही लोगों ने, जिनके नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम दलित के नाम पे हम एक हैं, बल्कि गाली के नाम पे भी हम एक थे, आज वो हमारे खिलाफ बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए जैसे ये कभी मनुवाद का नारा देते थे, जनरल कैटेगरी खड़ा हुआ करती थी। आज ये हमारे खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं जो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो राजनीति के माहिर हैं। वो लोग आज सड़कों पे बिल्कुल सारी शर्म हया खत्म करके सड़कों पे उस आदमी के खिलाफ आए हैं जो सीवर में जिंदा उतरता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता। जो आदमी रोज सड़क पे अपने मैला ढोता है, ये उस आदमी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो आदमी आज भी पत्थर तोड़ रहा है सड़क के ऊपर, ये उसके खिलाफ खड़े हुए। और मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, मैंने अपील भी की थी अपने आर्टिकल में कि हमें बैठकर इस बात को सोचना चाहिए।
ये हम ऐसा उस क्यों माँ किया? की औलाद दर्शन की रतन तरह जी, हैं। आप ही के समाज के लोगों ने आप ही का विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया कि वो अभी भी अपना पूरा उस हिस्से को खाना चाहते हैं। जैसे आरक्षण का टोटल का विरोध होता है, टोटल आरक्षण का जनरल कैटेगरी विरोध करती है कि सीटें सब हमारे हिस्से में आ जाएं। वही आज दलितों में जो अगड़े हो गए हैं, वो अपना उसके ऊपर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए आज वो सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। तो आप ये कह मुझे रहे हैं कि हमें आप ही के समाज के जो अगड़ा वर्ग है, जो जो इन्फ्लुएंशियल हो गया है, वो नहीं चाहता कि जो अति वंचित है वो आगे आए, उसको आरक्षण का फायदा मिले? बिल्कुल जाहिर जाहिर हो गया। आज के देर तक मैं इंतजार कर तो रहा था मायावती कि आपकी शायद मुखालफत इनमें करती हैं, समझदारी होगी। मायावती जी उस आपकी लोग मुखालफत बैठेंगे करती हैं, चंद्रशेखर आजाद आपकी मुखालफत करते हैं, पीएल और पुनिया इनको आपकी और मुखालफत फैसला करते देंगे। हैं, जी मायावती जी आपकी मुखालफत कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद आपकी मुखालफत कर रहे हैं, पीएल पुनिया आपकी मुखालफत कर रहे हैं, सब आपकी मुखालफत कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? ये सारे वही से आते हैं जिनको क्रीमी लेयर कहा गया है। ये जी। सारे वही आते हैं जिनके सैकड़ों आईएएस हैं। आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, केंद्र के मंत्रिमंडल में या किसी प्रांत के 7 से 8 मंत्री सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं। पुनिया और वो साहब जवाब मंत्री दीजिए, जाति हैं। पुनिया साहब उनमें एक से क्विक जवाब दीजिए कि आप क्यों अपने ही समाज के पिछड़े लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं? बिल्कुल ही आगे आने देना चाह रहे। सुनिए देखिए, पुनिया साहब, हम पीएल वास्तव पुनिया में मेरे मन साथ से है, जवाब चाहते दे रहे हैं। हम लोग मन से चाहते हैं कि वंचित समाज को बराबरी का हिस्सा मिले, उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि आज वो वंचित समाज में किस लिए रह गए और कुछ वर्ग के लोग आगे बढ़ गए। उसकी वजह ये है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि लोग बाग इसको समझ नहीं रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने भी अपने जजमेंट में इसके बारे में पर कुछ नहीं पुनिया किया। साहब, अगर आपको शिक्षा आरक्षण का फायदा में मिल जो गया, आपकी शिक्षा- अगली जनरेशन को मिल गया, उसकी अगली जनरेशन को मिल गया, तो क्यों ये संभव नहीं कि आप खुद कह दें कि अब हम आरक्षण से अलग हो जाते हैं? ये आप ये जो वर्ग है, इनको आगे आना चाहिए। देखिए, ये भ्रमित करने की बात है। जो आज वंचित समाज है, अति वंचित समाज की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो शिक्षा में पीछे रहे और जो लोग शिक्षा में आगे रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसका नारा को देखते हुए, उनके संदेश को देखते हुए वो शिक्षा में आगे बढ़ते गए। तो जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा दर्शन रतन जी जवाब तवज्जो दी दीजिए, जाए। शिक्षा में पिछड़ गए आप लोग, इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला। मेरी बात पूरी यही नहीं हुई। जो कहा था तो उन्होंने इसीलिए बाबा जो साहब हमने अम्बेडकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति दर्शन- आयोग के रिपोर्ट में भी अनेक पुनिया साहब वक्त की कंस्ट्रेंट है, दर्शन रतन जी की बात सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं। दर्शन जी, ये जो आज जो तर्क दे रहे हैं, ये मेरी बाबा बात साहब पूरी नहीं हुई। अम्बेडकर के समय में लोगों ने यही तर्क आरक्षण के खिलाफ दिया था कि ये सीधे साफ रह के हमारा मुकाबला करें और मुकाबले में आ जाएं। और होता नहीं है ऐसे। जहां आरक्षण नहीं है वहां नीयत बिल्कुल साफ हो जाती। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की 13 राज्यसभा मेंबर भेजे उन्होंने, क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। 13 के 13 में एक भी दलित नहीं रखा गया। और यही बिल्कुल ग्राउंड है हमारी कि अगर आरक्षण ऐसे ही लागू रहा, उसका वर्गीकरण नहीं हुआ, तो फिर हमें नहीं रखा जाएगा। इसलिए हमारा उसके ऊपर जोर है और उसका एक इतिहास भी है। एक परंपरा शायद है या नहीं है, मगर रहता है कि जहां कहीं नौकरियां निकलती हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई दलित बिठाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो हम में से तो नहीं होगा, वो अगड़ों में से आएगा, अगड़े दलितों में से। क्या तो क्या अपने रावण साहब, एक दलितों क्विक, की रावण साहब क्या क्विक कोशिश कमेंट, होती क्या है। अति पिछड़ा, अति वंचित ग्रुप बहुत छोटा है वोटों के लिहाज से, इसीलिए उधर ध्यान नहीं जाता हुकूमतों का? नहीं, वोट के लिहाज से हम कम नहीं है। 13 करोड़ की आबादी सफाई कामगार समाज की है। 13 करोड़ की आबादी भारत में। बाकी अभी और जाति हैं छोटी छोटी। 13 करोड़ की भारत में आबादी है। मुसलमान के बाद सबसे बड़ा वोट हमारा है। सिर्फ उसको 76 नाम में बांट के छोटा छोटा करके पेश किया जाता है। आबादी कम नहीं है हमारी, आबादी बहुत बड़ी है। चलिए, पंजाब में बराबर आबादी है। एक टोटल दलित एक तरफ बहुत और हमारी बड़ा वाल्मीकि कह मंजवी सकते हैं कि वोट मधुमक्खी एक का तरफ। छत्ते पे
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की बातें सामने आई, दोनों पक्षों की बात कह रहे हैं। वक्त की कमी है दर्शन जी और पुनिया साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा और नहीं खींच सकता हूँ, आप दोनों का धन्यवाद करूँगा। लेकिन आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके बाद देश में इस वक्त उबाल है और राजनीति के तौर पर दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो अति पिछड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो क्रीमी लेयर हो, वो एक दूसरे के सामने आपस में खड़े हो गए। और शायद इसी बात का डर राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि दलित समाज में आपस में कहीं टकराव ना पैदा हो जाए।